सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 का चैप्टर गद्य खंड का पहला महादेवी वर्मा पढ़ेंगे, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ है। ठीक है, पाठ को शुरू करने से पहले हम लेखिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि महादेवी वर्मा जी कौन थी, उनका जीवन परिचय, साहित्य परिचय। ठीक है, महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका के रूप में सुप्रसिद्ध छायावादी कवियत्री होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। निबंध, आलोचना, संस्मरण तथा लेखा चित्र के क्षेत्र में उनका योगदान विशेष उल्लेखनीय है। रेखा चित्रों की रचना में तो वे बेजोड़ थी। समाज द्वारा सर्वदा उपेक्षित पद दलित वर्गों की पीड़ा पर इन्होंने गहराई से अनुभव किया और इस पीड़ा को अपनी सशक्त भावपूर्ण रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की। उनका जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। महादेवी जी के पिता एक विद्यालय में प्रधानाचार्य नाना ब्रज भाषा के कवि थे। इन सबके प्रभाव से महादेवी को एक सफल प्रधानाचार्य और भावुक कवियत्री बना दिया। संस्कृत में एमए करने के पश्चात ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य हो गई। सन 1965 ईस्वी में उन्होंने इस पद से अवकाश ले लिया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इलाहाबाद में पंच तत्व में लीन हो गए। ठीक है, अब साहित्य परिचय। महादेवी वर्मा की गणना हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों और गद्य लेखकों में की जाती है। गद्य और पद दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने अपार यश प्राप्त किया है। इनका काव्य व्यक्तिगत अनुभूतियों से परिपूर्ण है। गद्य में सामाजिक दशाओं के यथार्थ और सजीव चित्रण किए गए। गद्य के क्षेत्र में महादेवी वर्मा ने उच्च कोटि के संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध और आलोचनाएं लिखी। इनकी रचनाओं में समाज के उपेक्षित वर्ग के लोगों, नारी जाति की समस्याओं के मर्म स्पर्शी चित्रण हुए हैं। महादेवी जी मुख्यतः कवियत्री ही थी, फिर भी गद्य के क्षेत्र में उन्होंने उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। काव्य के प्रति बाल्यावस्था से ही इनकी रुचि थी। हृदय स्पर्शी भावपूर्ण कविताओं के सृजन के बाद ये छायावाद की बहुचर्चित कवियत्री के रूप में लोकप्रिय हुई। रहस्यवाद एवं प्रगतिवाद पर आधारित उनका छायावादी साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार किया गया। अब उनके द्वारा जो ये कवि पाठ लिखा गया है भक्तिन, ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है, यानी उनके जीवन के बारे में हमारे सामने बहुत अच्छा एक व्यक्तित्व उनका रखा है भक्तिन का। महादेवी के घर में काम करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी, कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं, छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही, उसमें हार कर कैसे ज़िंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई
अंत छुए उद्घाटित होते चलते, आयाम उद्घाटित होते चलते। इस कारण अपने व्यक्तित्व का ज़रूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री स्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। तो हम भक्तिन पाठ को अलग अलग पॉइंट्स में लेकर उसको पढ़ेंगे। पहले हम भक्तिन का परिचय पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा भक्तिन का परिचय देते हुए बताती हैं कि वह छोटे कद, दुबले शरीर वाली स्वाभिमानी औरत थी, दृढ़ संकल्प वाली, समझदार भी थी। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। जब वह लेखिका के पास नौकरी की खोज में आई थी तब उसने ईमानदारी का परिचय देते हुए अपना संपूर्ण हाल सच सच कह सुनाया था। साथ ही यह भी प्रार्थना की थी कि वह कभी नाम का प्रयोग, लेखिका कभी नाम का प्रयोग ना करे। वे किसके लिए आए? लेखिका, उनके नाम का प्रयोग ना करे। उनकी कंठी माला देखकर लेखिका ने उनका नाम भक्तिन रख दिया था। वह अहीर कुल में जन्मी थी। सेवा धर्म से हनुमान जी से मानव स्पर्धा करती थी। ठीक है, क्योंकि जो भक्तिन थी उसका वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी। और भक्तिन ने लेखिका को क्या कह दिया था कि वह उनके नाम से उन्हें ना पुकारे, इसलिए उन्होंने उसका नाम भक्तिन रख दिया। उनके गले में कंठी माला को देखा। ठीक है। माता पिता के दूसरा पॉइंट है माता पिता के प्यार से वंचित। इतिहास प्रसिद्ध झूसी गांव में एक अहीर की एकमात्र पुत्री लक्ष्मी का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की अवस्था में ही लक्ष्मी का विवाह हडिया गांव के एक गोपालक के छोटे पुत्र से हो गया था। 9 वर्ष की अवस्था में गोना हुआ। भक्तिन की सौतेली माँ ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार बहुत देर से भेजा था। सास ने रोने धोने के डर से यह कहकर मायके भेज दिया कि बहुत दिन से गई नहीं है। घर पर भी माता का कटु व्यवहार देखकर वे बिना पानी पिए ही वापस लौट आई थी। अपने पिता की मृत्यु का दुख यह पति की सम्मुख ही प्रकट कर पाई थी। जो भक्तिन की सौतेली माँ थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी। वो हमेशा भक्तिन को क्या करती थी? बुरा भला कहती थी। पिता की मृत्यु के बाद भी वो अपने घर में उसकी माँ ने उसको इतना सुनाया, इतना कहा, जिससे वो क्या बिना पानी पिए ही अपने पीहर से वापस लौट आई थी और अपने दुख को किसके आगे रोई? वो अपने पति के आगे। अब तीसरा पॉइंट है ससुराल में उपेक्षित किंतु पति प्रिय। ठीक है। जीवन के इस परिच्छेद में भी भक्तिन को सुख प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि वो पीहर से भी उसको इतना सुख नहीं मिला और ससुराल आने के बाद भी उसे बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ा। जब उसने लगातार 3 लड़कियों को जन्म दिया तो सास और जिठानियों ने उसकी प्रताड़ना देना प्रारंभ कर दिया। सास के 3 कमाने वाले पुत्र थे, जिठानी के भी पुत्र थे। सभी जिठानियाँ आनंद उठाती थी। उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि घर का समस्त कार्य, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि सब भक्तिन किया करती थी। भक्तिन की छोटी छोटी लड़कियां गोबर उठाती, उपले तैयार करती। खाने के मामले में भी भेदभाव बरता जाता था। सभी जिठानियों और उसके लड़कों को उत्तम भोजन, भक्तिन और उसकी लड़कियों को गुड़ की डली, चने बाजरे की गुगरी चबानी पड़ी। इन परिस्थितियों में अच्छी बात यह थी कि भक्तिन का पति अपनी परिश्रमी लगनशील पत्नी को हृदय से प्रेम करता था। इसी प्रेम का सबल लेकर भक्तिन ने अपना अलग घर बसा लिया।
जब वह अलग हुई तब गाय भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ आदि का हिस्सा ठीक ठीक मिल गया। दोनों पति पत्नी परिश्रमी थे, इसलिए घर में खुशहाली आ गई। अब हम ये सारी चीज़ें क्या था कि जब जिठानियों के और सास को क्या है, पुराने ज़माने के लोग लड़कों को अधिक महत्व देते थे, है ना, लड़कियों को नहीं मानते थे। तो जब भक्तिन की लड़कियां हुई तो वो उनको बुरा भला कहने लगी, सारे काम लड़कियों से और भक्तिन से ही कराते थे। लेकिन इन सारी बातों के बीच में सबसे अच्छी बात क्या थी कि जो भक्तिन का पति था वो भक्तिन से बहुत हृदय से प्रेम करता था, जिससे वह इन सारे दुखों को भूल जाती थी। और इसी प्रेम से के कारण ही वो दोनों अलग हो गए और परिश्रमी थे और दोनों अलग रह के खुशहाल जीवन जीने लगे। अल्प आयु में वैधव्य प्राप्त थी। अब सबसे बड़ा दुख क्या था कि भक्तिन के पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से कर दिया था। छोटी दोनों लड़कियों की अवस्था भी कम ही थी। भक्तिन का पति चल बसा, यानी उसका सबसे बड़ा दुख क्या था कि उसके पति ने बड़ी बेटी का विवाह तो कर दिया था, लेकिन छोटी जो बेटियां थी वो शादी लायक नहीं थी और इसी बीच भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई और वो विधवा हो गई। इस समय भक्तिन की आयु मात्र 29 वर्ष थी। परिवारजनों ने भक्तिन के समक्ष दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु भक्तिन ने इससे इनकार कर दिया। उसने परंपरा के अनुसार अपने सिर के बाल मुड़वा लिए। पहले यही होता था कि जब किसी का पति मर जाता था तो उनके बाल उतरवा दिए जाते थे। गुरु मंत्र लेकर कंठी माला धारण कर ली। भक्ति ने कालांतर में अपनी दोनों छोटी लड़कियों का विवाह कर दिया। पति के द्वारा चयनित बड़ी लड़की के पति को घर का दामाद बना लिया। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे घर दामाद की मृत्यु, भक्तिन और विधवा बेटी षड्यंत्र का शिकार, पंचायत का प्रतिकूल फैसला। इन्हीं पॉइंट के साथ हम भक्तिन के आगे के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और अच्छे से आप अपनी वीडियो देखो। आप कोई भी बच्चा ढंग से वीडियो नहीं देखता है, ठीक है। कल हम आगे के पॉइंट्स के द्वारा भक्तिन के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।